नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का सुविचार है, अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। तो इसी सुविचार के साथ आज हम सूचना लेखन का एक अध्ययन फिर से एक बार करेंगे। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी आपका प्री बोर्ड का यानी पूर्व वार्षिक परीक्षा हुई आपकी, जिसे कि प्री बोर्ड कहते हैं, और काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है। चाहे वो अभ्यास सागर से प्रश्न हो, चाहे वो ज्ञान सागर के यानी पाठों के यानी प्रश्नोत्तर हो, चाहे वो सूचना लेखन यानी लेखन विभाग का हो। अब लेखन विभाग में मतलब जैसे अनुच्छेद है, पत्र लेखन, संवाद लेखन, सूचना लेखन, सभी प्रश्न बहुत अच्छा किया है। काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपको लेकिन बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने पत्र लेखन का जो प्रारूप होता है उसमें गलतियाँ की है। सूचना लेखन के प्रारूप में बहुत सारे बच्चों ने गलतियाँ की है। तो इसीलिए मैं आज ये सूचना लेखन एक बार फिर से मैं आपको करवाना चाहता हूँ। और पत्र लेखन भी मैंने आपको करवाया है, सूचना लेखन भी करवाया है। 5 जनवरी 2021 को अगर वीडियो में आप देखेंगे तो सूचना लेखन वहाँ हमने करवाया है। लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि ताकि प्रारूप के कारण आपका कोई भी नंबर कहीं कटे ना, कहीं कटना नहीं चाहिए। और जो पत्र लेखन का औपचारिक अनौपचारिक पत्र दोनों आपको बताया गया है, समझाया गया है, तो उसे भी आप लोग जो है एक बार उस जो वीडियो को नहीं देखिए, है ना। तो आपका नहीं जो प्रारूप के कारण गलतियां हो रही हैं वो गलतियां नहीं होंगी और नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो आइए हम सूचना लेखन की बात करते हैं। सूचना लेखन की परिभाषा देखिए पहले कि सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। सरल शब्दों में संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। सूचना का प्रारूप पर एक नज़र डालिए और ध्यान दीजिए इस पर। पहले यानी सबसे पहले ऊपर केंद्र में सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए। उसके बाद यानी इसके बाद जो है ठीक नीचे जो आपने संस्था का नाम डाला उसके ठीक नीचे केंद्र में सूचना जो शब्द है यानी लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद दिनांक मतलब बाईं तरफ जहाँ आपने सूचना लिखा वो लाइन छोड़ करके यानी उसके नीचे वाली लाइन में बाईं तरफ लिखें दिनांक। फिर उसके बाद दिनांक के नीचे वाली वो लाइन छोड़ दीजिए दिनांक की, फिर उसके नीचे विषय लिखिए आप बाईं तरफ ही। उसके बाद सूचना का जो आपका विषय वस्तु है सूचना लेखन यानी अपना आरंभ कीजिए। उसके बाद सूचना देने वाले का नाम और सूचना देने वाले का पद, ठीक है, बस इतना लिखना चाहिए। और यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले को पता, अन्यथा पता लिखने की जरूरत वहाँ पर नहीं होती है। सिर्फ आप नाम लिखिए, उसके बाद पद लिखिए और हस्ताक्षर भी नहीं करते हैं। अब एक प्रश्न मैं आपको मतलब लिख करके बता रहा हूँ तो आपको बिल्कुल एकदम मतलब समझ जाएंगे आप लोग, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए प्रश्न है कि आप अपने इलाके के गरीब बच्चों को प्रत्येक शनिवार रविवार निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं, उससे संबंधित सूचना जारी कीजिए। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए लिखा है कि यहाँ पर उत्थान संस्था क ख ग नगर, और फिर उसी के नीचे यानी मध्य में लिखा है सूचना। अब सूचना वाली लाइन छोड़ दिया, फिर यहाँ पर लिखा हमने दिनांक लिखा, जो भी दिनांक जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उसी दिन का लिख दीजिए आप, चाहे पत्र या सूचना दोनों में जो जहाँ दिनांक की बात आती है तो जिस दिन आप लिख रहे हैं मतलब परीक्षा है उसी दिन की तारीख डालिए। तो दिनांक जैसे हमने यहाँ लिखा है 14/1/2021। फिर निःशुल्क शिक्षण हेतु अब यहाँ लिखा गया कि क ख ग नगर के सभी निर्धन छात्रों को सूचित किया जाता है कि मेरे आवास पर प्रत्येक शनिवार और रविवार को सायं 4 से 6 बजे तक
निःशुल्क शिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। इच्छुक छात्र संपर्क करें। अब जो है संस्था, चूँकि यहाँ पर प्रश्न में, ठीक है, इसमें कुछ पद किसी का और किसी का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ इलाका दिया गया है कि आप अपने इलाके के गरीब बच्चों को, है ना, ऐसा। तो जो इलाके यानी जो संस्था है उसका नहीं कोई सचिव होगा या अध्यक्ष होगा, जो भी होगा, तो कोई काल्पनिक नाम यहाँ क ख ग भी लिख सकते हैं मोहन शर्मा के स्थान पर, है, तो मोहन शर्मा लिखा हमने और वहाँ पर सचिव लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह से जिस संस्था का नाम डालिए, है ना, चाहे वो विद्यालय की तरफ से सूचना लिखने के लिए कहा जा रहा हो, जो भी है, या किसी सोसाइटी की तरफ से, है ना, तो वहाँ हर एक का मतलब कोई ना कोई सचिव होता है, कोई अध्यक्ष होता है, कोई ना कोई होता है। तो यहाँ पर यदि वहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, वहाँ पद नहीं दिया गया है उसका यानी प्रश्न में, तो आप जो है काल्पनिक जो है यहाँ पर कोई नाम या क ख ग लिख कर यहाँ सचिव लिख दें, है ना, या हेड बॉय हेड गर्ल की तरफ से लिखा जा रहा है, वहाँ लिखा है प्रश्न में, तो आप यहाँ सचिव के स्थान पे छात्र प्रमुख या छात्रा प्रमुख भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया। और यहाँ पर मतलब ऐसे सूचना लिख करके, जैसे ये कॉलम बना हुआ है, ऐसे आपको कॉलम बनाना है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे सूचना लिखना है। और यहाँ मैंने एक प्रश्न 2 दिया है कि सुनामी पीड़ित लोगों के लिए दान एकत्रित करने हैं तो सोसाइटी के सचिव होने के नाते सूचना लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि कॉलोनी के अध्यक्ष होने के नाते कार पार्किंग की सुचारू व्यवस्था है तो सूचित करने के लिए सूचना लिखिए। तो अब यहाँ पे जो यहाँ हमने लिखा है, आप देख रहे हैं सचिव ना, तो वहाँ पर दूसरे प्रश्न में अध्यक्ष आएगा, और यहाँ पर तो सोसाइटी के सचिव लिखा है, तो आप यहाँ सचिव ही लिखेंगे। तो इस तरह से आप जो है इसको आप प्रश्नों को लिखिए। और कुछ किसी को परेशानी है, दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, या एक बार प्रश्नों को लिख करके मुझे व्हाट्सअप कर दें, भेज दें, है ना, हमारे नंबर पर, तो हम देख लेंगे और उसके अनुसार मैं आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा क्या कमी है क्या नहीं है ना। तो आशा रखता हूँ कि आप लोग आज ये सूचना लेखन का प्रारूप समझ गए होंगे और आप करेंगे भी। और आपकी परीक्षा यानी मार्च में होने जा रही है, और अच्छी आपकी तैयारी हो ही गई है, क्योंकि अभी जो प्री बोर्ड में हमने देखा तो बहुत अच्छा किया है बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपकी सबको जो है परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मतलब अभ्यास करें और आपका पेपर अच्छा हो। धन्यवाद।